अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 टाइप्स की होती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उस वेलोसिटी के दौरान, यानी कि उसकी मोशन के दौरान जब हमने कैलकुलेट करना हो कि वो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, या एक्सेलरेशन कितना है, या इसने कितना टाइम लिया है, तो उसके लिए 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी कि 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। जैसे कि इनमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से जब वो कोई भी बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई से। मीन्स के ए पॉइंट पे उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी। उसके बाद जब बॉडी मोशन करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचती है तो बी पॉइंट तक जब वो पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी वो पॉइंट जहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की और फाइनल वेलोसिटी वो पॉइंट जहाँ पे उसने अपनी मोशन को एंड अप किया। और इस दौरान पहले टाइम 0 था, आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम जैसे जैसे बॉडी डिस्टेंस कवर करती रही तो उसी दौरान टाइम भी इंक्रीज होता गया। तो हम इसको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमेशा जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और वेलोसिटी इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी अपना डिस्टेंस कवर करती हुई बी पॉइंट तक पहुंचेगी। तो हम यहाँ पे इसको जो हमारे पास जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये लाइंस आपको शो कर रही है ये टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है। अब हम इस डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। मीन्स कि अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, और ये वाला रीजन हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल। तो हम इसी की मदद से अपनी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स सपोज जैसे कि हम किसी भी बॉडी या किसी भी ग्राफ में किसी लाइन की स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास डेल वाई में क्या होगा, यानी कि अगर यहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक गई है तो डेल वाई हमारे पास होगा बी सी। मीन्स के वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या डिस्टेंस कवर किया उसने, बी सी, और एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया है, ए सी। ठीक है, तो बी सी हमारे पास कितना होता है, बी सी अगर हम कंप्लीट उसके डिस्टेंस से कैलकुलेट करें तो बी सी कैसे होगा, अगर आप बी डी में से माइनस कर दें, बी सी डी को बी डी में से सी डी को माइनस कर दें, यानी कि इस पूरे से इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास है ए ओ, कि किसके इक्वल होगा, वैसे इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा, ओ डी इक्वल होगा टाइम के, सी डी इक्वल होगा वी आई के, ये वी आई, अगर ये वी आई है तो ये भी वी आई होगी, और ये कंप्लीट क्या होगा, वी एफ होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बी डी किसके इक्वल है, तो बी डी किसको रिप्रेजेंट करता होता है, ये देखें फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ, और सी डी किसके इक्वल है, वी आई के। ओके, और ओ डी या ए सी दोनों सेम चीज़ें हैं, ओ डी ए सी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन 1, ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि ये स्लोप इज इक्वल टू बी डी किसके इक्वल है, वी एफ, माइनस सी डी किसके इक्वल है, वी आई ओवर
ओडी टाइम। यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जब आप इसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी एफ माइनस वी आई। ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। इससे हम इसको अरेंज कर लेते हैं मज़ीद, जिससे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई, जब हम टुवर्ड द लेफ्ट से मूव करते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मोशन कर रही है तो आप उस दौरान कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, या उसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम।